समेशन ऑफ सीरीज का ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये पहले भी डिस्कस किए थे पर इसका क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, ठीक है। तो अगर आपके पास tan y है तो अगर एडिशन होगा ना तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस वाई। याद रखिएगा अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एडिशन होगा, एंड अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन, और इसका जो रिवर्स होगा मतलब एडिशन के केस में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन। तो दिस इज x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई एंड दिस इज x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। याद रहेगा, ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये पढ़े थे tan x प्लस वाई, याद है? दिस इज tan x tan y 1 माइनस tan x tan y। इसी से ये आता है, ठीक है। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसी फॉर्मूला से इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 1 बनाते हैं। एक्सरसाइज सबके पास अगर बुक है तो निकालिए 15 और क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सम द सीरीज अप टू n। 1 मिनट। The first term is tan inverse x, the second term is tan inverse x upon 1 plus 1 2 x square, and tan inverse x 1 plus 2 into 3 x square and so on। सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन तो बुक में भी है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना जो लिखा है? यस मैम। ठीक है। अब ये टर्म को ऐड करना है कहाँ तक? n टर्म्स तक। तो हम लोग tn ही फाइंड कर लेते हैं। tn फाइंड क्या प्रोसेस रहता था? हम tn फाइंड करते थे, फिर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के लिए, ठीक है, एक्सपैंड करते थे। जो सब्ट्रैक्ट होता था या जो कैंसिल होता था उसको कैंसिल करके अल्टीमेटली ये करते थे t1 t2 t3 एंड tn। अब tn निकालना क्यों है? अगर देखा जाए तो दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3। tn फाइंड करके उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख पाए या दो टर्म के डिफरेंस में लिख पाएंगे। अगर दो टर्म का डिफरेंस होगा तभी ना कुछ कैंसिल होगा। इसी टर्म में अगर डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ एडिशन है, तो हम लोग उसको कैंसिल कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे? tn फाइंड करेंगे पहले इसका, फिर हम लोग देखेंगे कि उस tn को हम कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख पाते हैं और डिफरेंस के टर्म में लिख पाते हैं या नहीं। अगर लिख पाते हैं तो फिर हम लोग t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn फाइंड करेंगे और यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? क्या बोले? tn क्यों फाइंड करना ये समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। नाउ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है t1 t2 t3, t1 थोड़ा ऑल्टर टाइप लग रहा है, इट्स लाइक इसके साथ मिंगल नहीं हो रहा है t2 t3 t4 के साथ। t2 t3 t4 का एक पैटर्न है, लेकिन t1 का पैटर्न नजर नहीं आ रहा है क्या? t1 का पैटर्न, नो मैम। ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं t1 को एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है। तो अगर नहीं, इसको दो टाइप से बना सकते हैं, या तो आप इसको डिस्कार्ड करिए और बाकी यहाँ से एंड टर्म तो ले लीजिए, या फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा तो यहाँ पे ही tn फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम हटा रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, फर्स्ट टर्म को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और हम tn लिखना चाह रहे हैं। tn, ये टर्म देखिए, फिर ये टर्म देखिए एंड सो ऑन। न्यूमरेटर में आपके पास सब जगह x ही है, दिखाई दे रहा है? न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, और दूसरा तीसरा टर्म भी लेंगे तो x ही होगा, तो यहाँ पे x लिखेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस। लेकिन फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे 1, देन 2
थर्ड टर्म लेते तो ये होता 3, फोर्थ टर्म लेते तो 4, तो n टर्म लेंगे तो n, ये हो जाएगा n डॉट, यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे है 3, उसके बाद वाला टर्म 4 आएगा, तो n टर्म के लिए हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर सब में मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे स्विच करें। तो वी हैव tan इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n plus 1 x square. Now this can be written as tan inverse x upon n plus 1 x minus nx upon 1 plus n plus 1 x into nx। लिख सकते हैं, देखिए तो सॉल्व करके। Yes, ma'am. nx कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एंड न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा x एंड दिस इज n plus 1 x स्क्वायर। थोड़ा सा बस शिफ्टिंग किया, ठीक है, अरेंज किया। तो दिस इज tan इनवर्स, ये फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। So this is tan inverse n plus 1x minus tan inverse nx। इसका वैल्यू है ये tn, ठीक है। नाउ t1 tan इनवर्स n के प्लेस पे 1 क्या होगा, 2x माइनस tan इनवर्स x। t2 tan inverse 3x minus tan inverse 2x। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3, n इक्वल टू 0 नहीं देता है, ठीक है। n 1 t3 tan inverse 4x minus tan inverse 3x and so on tn tan inverse n plus 1x minus tan inverse nx। लेकिन मेरे पास जो सीरीज था प्रीवियस पेज में देखते हैं, जो सम करना तो वहां पे एक tan इनवर्स एक्स्ट्रा है, दिखाई दे रहा है। अभी जो हम लोग सम करें वो यहाँ से हो रहा है, तो अगर ये पूरे सीरीज को सम करना है तो वी हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा टर्म व्हिच इज tan इनवर्स x। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, दिस इज tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे। एक टर्म इसके जस्ट पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, लेकिन tan इनवर्स n plus 1x का कोई पेयर नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये tan इनवर्स x tan इनवर्स x। ये आप समझ जाइए, t0 मान लीजिए वो t0, ठीक है, इनिशियल टर्म आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, इनिशियल टर्म। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूरा ऐड कर लीजिए और फिर फाइनली जब आपका आंसर निकालना है तो आप tan इनवर्स डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है। तो दिस इज Sn एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स n plus 1x। क्लियर हुआ यहाँ पे, यहाँ तक? यस, समझ में आया? Am I audible or not? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी बना सकते हैं, ऐसे चलिए। सबको क्लियर हुआ ना, समझ में आया? Yes, ma'am. नंबर 15 में काफी क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ठीक है, बनाना है आप लोग को। जैसे जो क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स x 1 plus 1 2 x स्क्वायर, वही क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। x 1 plus 2 3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। आप चाहे तो ये फर्स्ट टर्म को सेट कर सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स x 1 plus 0 1 x स्क्वायर, और जो बाकी टर्म है ना वो सेम ही रहेगा।
समझ में? ये चीज कैसे की है? तो अब देखिए फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2 एंड सो ऑन एन टर्म तक है, तो ये n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2, तो जब tn फाइंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n-1, और ये तो 1 से स्टार्ट था, फिर 1 2 3 अप टू n तक, n यहाँ पे x², लेकिन इसके केस में जो आंसर आएगा ना वो होगा tan इनवर्स nx। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 से कंसिडर करेंगे। आंसर दोनों का ही सही है, n तक ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। n का वैल्यू जनरली हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग कहीं पे भी t0 नहीं लेते, ठीक है? तो बेस्ट जो होगा वो यही होगा कि आप ये टर्म को छोड़िए, यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, और n इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट करते हुए ऐसे फाइंड करिए। डिमॉर्गन्स थ्योरम में जब भी हम लोग फाइंड करते थे डिफरेंट रूट्स फॉर द इक्वेशन, वहाँ पे क्या करते थे? अगर आपके पास इस टाइप का फॉर्म आया sin n π/4 प्लस i cos n π/4 मान लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आपको फिफ्थ रूट निकालना रहता था, तो आप n का वैल्यू क्या लेते थे? 1 2 3 4। 0 क्यों लेते थे? उसका जनरल सॉल्यूशन के लिए 0 वहाँ लेते थे। इस केस में जब हम लोग टर्म्स निकालते हैं तो आप कभी नहीं बोलते हैं कि 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जब tn फाइंड करते हैं तो फॉर दिस tn वी हैव 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 15 का 2, दिस इज tan इनवर्स। क्लासरूम में तो डर लग रहा है, क्लासरूम में कोई आज रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। n टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है? देखिए अगर आपको n टर्म्स फाइंड करना है तो यू हैव टू फाइंड t1 t2 t3 एंड यू हैव टू ऐड ऑल दोस टर्म अप टू tn। लेकिन अगर इन्फिनिटी तक फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड द इनफाइनाइट सम, ठीक है? तो आप tn फाइंड करेंगे, देन t1 प्लस t2 प्लस t3 देन tn, सबको सम करेंगे और लिमिट लगाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पहले फोकस करिए कि क्या पूछा जा रहा है, वेदर यू हैव टू सम अप टू n टर्म्स और यू हैव टू फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है? चलिए फर्स्ट अगर इस केस में tn फाइंड करना रहा, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, तो tn क्या होगा फिर बताइए? व्हाट इज tn? tan इनवर्स तो सब में है, तो आंख बंद करके भी बोला जा सकता है कि tan इनवर्स तो होगा। न्यूमरेटर में 1 है, सब टर्म में, तो 1 लिख दिए। फर्स्ट टर्म 1 1 1 1 लिख दिए, सेकेंड टर्म 1 2 3, tn के केस में क्या हो जाएगा? nth टर्म N. यस, N. ओके, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फॉर nth टर्म, X square. यस, गुड, ठीक है? नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। क्लियर हुआ? सेम क्वेश्चन जैसे 1 में बनाया ना, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज tan इनवर्स, दिस इज n प्लस 1 माइनस n 1 प्लस n प्लस 1, ठीक है? तो दिस इज tan n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। क्लियर हुआ? नाउ this is tn and you have to find sn, so put n equal to 1 2 3 4 and n, तो आप फाइंड करेंगे t1, this will become tan inverse 2 minus tan inverse 1 2, tan inverse 3 minus tan inverse 2 and en, tan inverse
इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स n। क्या क्या कैंसिल होगा? सबको सम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस Tn। क्या क्या कैंसिल होगा? tan इनवर्स 2 के साथ, 3 के साथ एंड सो ऑन। ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, लास्ट ये टर्म। तो दिस इज tan इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन इज इक्वल टू 5/4। पता है ना सबको? तो दिस इज सम अप टू n टर्म्स। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में Tn आपका दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव Tn, आपको बस सेट करना है। हो पाएगा? जो लोग क्लासरूम में बैठे बोलो तो ट्राई करिए, हम आपके पास ही हैं, डाउट हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 डॉट n स्क्वायर। ठीक है, बस सेट करना है इस फॉर्म में। ट्राई करिएगा सारा क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो वर्कआउट एग्जाम्पल में भी है, वो भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साइन इनवर्स में है ये, तो ये हो जाएगा Tn के केस में दिस इज साइन इनवर्स रूट n माइनस n/2। ठीक है, इसको करके देखिएगा, ठीक है, सेट करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मैम थोड़ा सा 7 का बता दीजिए हिंट। क्वेश्चन नंबर 7, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स 2/4 2/9 2/16। ठीक है, तो Tn क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। खुशबू की आवाज थी क्या? यस मैम। लास्ट टाइम हम खुशबू को याद कर रहे थे, आप आए थे कॉलेज? यस मैम। आपके लिए पूछ रहे थे, आपको डाउट हो रहा था ना, तो आप तो आंसर ही नहीं किए। ठीक है, ये 3 डॉट के बाद और बढ़ाते मत रहिएगा। Tn होगा आपका 2/, ये क्या है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए नीचे? n स्क्वायर। n स्क्वायर कैसे होगा? n प्लस वन का होल स्क्वायर होगा मैम। n प्लस वन क्यों? होल स्क्वायर। n होगा स्क्वायर या n माइनस वन स्क्वायर या फिर n प्लस वन, क्या होगा बताइए जल्दी से? ये n T1 प्लस n स्क्वायर होगा मैम। ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। अगर n माइनस वन लेंगे तो 1 के प्लेस पे ये 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 2 स्क्वायर, तो n प्लस वन का है, ठीक है। तो दिस इज n प्लस वन का होल। ठीक है, ये Tn हो जाएगा। एडजस्ट करके देखिएगा इसको, ठीक है। ये 2/, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और बता देते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स भी है। Tn is tan inverse 2/n plus 1 होगा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 17 भी बन जाएगा, ट्राई करिएगा। इस चैप्टर के लिए पहले थोड़ा वर्कआउट एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस फिर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में Tn सेट करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 22 दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। न्यूमरेटर में साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा एंड सो ऑन, 2n टर्म्स लेंगे तो 2n थीटा होगा, ठीक है। तो साइन 2n थीटा हो गया। नीचे का जो है साइन थीटा, साइन 3 थीटा डिनोमिनेटर, फिर साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा। आप nth टर्म फाइंड कर लीजिएगा। कैसे फाइंड करेंगे? किसी को पता है ये कैसे फाइंड करते हैं? बताइए।
चलिए देखिए, न्यूमरेटर वाला में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट टर्म इज साइन थीटा साइन 3 थीटा, then sin 3 theta sin 5 theta sin 5 theta sin 7 theta and so on. दिख रहा है? अगर nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो दिस इज थीटा 3 थीटा 5 थीटा, मतलब पहला सीरीज जो चल रहा है वो इस फॉर्म में 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 3 5 7 3 5 7। एक तरह से देखा जाए तो बोथ सीरीज आर इन एपी, याद है एपी मेरा नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 1 2 3 1 3 5 के लिए अगर हमको tn टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 थीटा। तो दिस इज 1 प्लस n माइनस 1 थीटा नहीं सॉरी d, ठीक है, थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है तो d इज अ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पहला वाला। तो जब हम tn फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2n माइनस 1 थीटा। नेक्स्ट के लिए 3 है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 1 लिखे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था। एंड नाउ दिस इज 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो फिर अभी भी 2 है, तो दिस इज 2n प्लस 1 थीटा। तो हो जाएगा साइन 2n माइनस 1 साइन 2n प्लस 1। आ रहा है समझ में कैसे किया है? हाँ है ना? यस मैम। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, बना के देखिएगा। क्वेश्चंस काफी है लेकिन मजा आएगा, ठीक है। वर्कआउट एग्जाम्पल बनाइएगा, वर्कआउट एग्जाम्पल मत छोड़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज का करवाए हैं बट वर्कआउट एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, ठीक है। और कोई वर्कआउट एग्जाम्पल ऐसा जो समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा जरूर। कुछ कुछ हिंट भी दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, हिंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने के पहले हिंट देखिए, पहले ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। क्या भाई आपको खा के नहीं आया? चलो कॉलेज आए। कितने लोग हैं क्लासरूम में? ए भाई हमारे डिब्बे 9। ओनली Yes, ma'am. ओनली 9। Yes, ma'am. म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट। ठीक है चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। समेशन सीरीज का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर बेस्ड है अलग अलग फॉर्मूला पे। तो जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या प्रॉब्लम होगा तो इस मिनिमम। देखिए क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इसी 2 या 3 फॉर्मूला पे होगा। लाइक अभी तो मिसप्लेस होना डिफिकल्ट है, लेकिन आप क्या क्लासरूम में मिसप्लेस हो सकते हैं क्या? क्लासरूम में कोई मिसप्लेस हो सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर आपको बोले कि ठीक है रांची, जो लोग नए आए हैं रांची में, तो इधर उधर जाने का चांसेस ज्यादा है, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे, भूल ही रहे होंगे। तो वैसे ही अगर चैप्टर वाइज हम लोग देखें क्वेश्चंस, तो आपको पता रहेगा पर्टिकुलर जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, अभी जैसे आप बना रहे हैं तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 फार्मूला पे एक क्वेश्चन बनेगा, आपका सारा ब्रेन वही काम करता है, फोकस्ड है कि हाँ ये 2 फार्मूला, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा ना कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अपने आप को एक बार समेशन ऑफ सीरीज का सारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन एट रैंडम चूज करिएगा, ठीक है, कहीं पर लिख के रखिएगा, या फिर 2-3 लोग मिलके एक दूसरे को क्वेश्चन दीजिएगा 4-4 5-5, और वैसे प्रैक्टिस करिएगा, तो समझ में आएगा अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाना है। ऐसे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन
एक बार एक पर्टिकुलर वे में बनाइए, चैप्टर 1 2 3 4, उसके बाद मिसलेनियस सब मिला के क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। इससे पहले क्लासरूम घूम लीजिए, फिर वैसे ही घूमिएगा। तो हम लोग 6B में जाते हैं। मेरे बुक के अकॉर्डिंग ये 2 फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आए हैं, या जो फॉर्मूला आप लोग दिए हैं एज एन असाइनमेंट, वो फॉर्मूला यूज होगा ही, लेकिन समेशन करने के लिए जब हम सीरीज को सम करेंगे, तो वो सम करने के लिए 2 ही फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट इज फॉर कोसाइन एंड द सेकेंड वन इज फॉर साइन। तो फॉर्मूला है क्या? तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा के केस में अल्फा बीटा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा एंड साइन। अगर nth टर्म लिखना रहा तो क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा आएगा, लेकिन बीटा फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकेंड टर्म में है, थर्ड टर्म है, ठीक है। मतलब जब हम थर्ड टर्म पे आ रहे हैं तो बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है, फोर्थ पे आ रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई है, तो n में आएंगे तो n माइनस 1 n-1 बीटा। यस, ठीक है, n माइनस 1 बीटा हो गया। ये सम करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है साइन। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, साइन के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है एंगल, अल्फा इज एन एंगल, अल्फा प्लस बीटा इज एन एंगल। यहाँ पे जो एंगल है वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल्स मस्ट बी इन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इस प्रोग्रेशन का? फर्स्ट एंगल इज अल्फा, second angle is alpha plus beta, third angle is alpha plus 2 beta, and so on. बीटा। Yes, the common difference is beta. Beta, beta, आप कोई भी एंगल को मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन, बीटा ही मिलेगा आपको। तो आप ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन एंगल्स मस्ट बी इन AP, वेदर इट इज अ कोसाइन और साइन, ठीक है। ये साइन सीरीज और साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, कोसाइन रहेगा तो कोसाइन का, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा when angles must be in AP। क्लियर हुआ? तो जो फॉर्मूला होगा दिस इज साइन, और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो होगा n, ठीक है, बीटा बाई 2। बीटा का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? बीटा का मतलब यहाँ आ रहा है जो कॉमन डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय साइन जो कॉमन डिफरेंस है, एंड दिस इज साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझा रहे हैं। सेम चीज अगर कोसाइन में रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो साइन है ना ये चेंज होके कोसाइन है, ठीक है। याद करने में प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब मेरे टाइम में हम जब हम इंटरमीडिएट में थे, सॉरी पार्ट 1 में थे, तभी याद किए थे ये फॉर्मूला, हमको अभी भी याद है, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इजी है ये। n बीटा बाई 2, दिस इज साइन बीटा बाई 2, एंड दिस विल बिकम कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1। ब्रैकेट को ना ऐसे भी लिखते हैं, n कहीं कहीं पे आप देखिएगा बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई बीटा बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये 2 फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज 6B बनेगा। और देखिए जो ध्यान देने वाली बात वो है कि अगर आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में कहीं पे भी स्क्वायर टर्म दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को
स्क्वायर टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको उस पर्टिकुलर स्क्वायर टर्म को वेदर इट इज इन साइन और कोसाइन, आपको उसको लीनियराइज करना पड़ेगा। लीनियराइज का मतलब पावर 1 होना चाहिए। ये सब चीज ध्यान देना है बस, ठीक है। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर आपका सीरीज साइन में है तो एंगल एपी में होना चाहिए, अगर सीरीज कोसाइन में है तो भी एंगल एपी में होना चाहिए। सेकंड आप जो नोट करेंगे वो ये होगा कि अगर सीरीज स्क्वायर टर्म में है साइन का या कोसाइन का, तो आपको उसको लीनियराइज करना पड़ेगा। उसके बाद देखना होगा कि वो एंगल्स एपी में आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो यूज दिस फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं करना। आया समझ में क्या बोले? Yes, ma'am. ठीक है, तो वर्कआउट एग्जाम्पल का जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्वायर टर्म वाला है। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज बनाते हैं। मैम, ये यहाँ 10 रहे या कुछ भी रहे तो ये साइन वाला टर्म ऐसे ही रहता है। ये सिर्फ साइन और कोसाइन के लिए, टैन पे अभी कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो सिर्फ फोकस कर रहे हैं साइन के सीरीज पे और कोसाइन के सीरीज पे, टैन का यहाँ कोई सीरीज ही नहीं है, ठीक है। जब टैन का सीरीज आएंगे, अभी जस्ट टैन इनवर्स वाला सीरीज किया है ना, ठीक है। तो जब टैन आएगा तो फिर हम टैन पे फोकस करेंगे, अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं साइन और कोसाइन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन अल्फा, साइन 3 अल्फा, साइन 5 अल्फा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बीटा दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ क्या है? अल्फा। ठीक है। तो अब तो हम लिख सकते हैं ना, वी नो दैट, आपको भी फॉर्मूला पता है, मुझे पता ही था। तो आई एंड यू मिलके हम लोग वी बनाते हैं, और दिस इज साइन अल्फा, वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू, सब यहाँ पे एन टर्म्स है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम अप टू एन टर्म्स। दिस इज साइन अल्फा प्लस, और एक चीज, एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। एन टर्म्स के बाद हम वहां पे कोई टर्म नहीं लिखे थे, तो ये ध्यान दीजिएगा ये सब चीज। दिस वाज साइन एन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला। चलिए इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से इन प्लेस ऑफ बीटा वी हैव 2 अल्फा, समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस है ना, बीटा क्या है, हम लोग को बीटा कैसे मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। मतलब एक टर्म से उसके जो भी टर्म चूज करे उसके प्रीवियस वाले टर्म से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 अल्फा माइनस अल्फा, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा, 7 अल्फा माइनस 5 अल्फा। तो इन प्लेस ऑफ बीटा वी हैव 2 अल्फा। सो कंपेयरिंग, या सिंपली सो मत लिखिए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग 1 and 2 we have beta equal to 2 alpha. तो sum is sin 2 n alpha by 2, n तो n के प्लेस पे नहीं रहेगा, n को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। sin 2 alpha by 2 sin alpha plus n minus 1, this is 2 alpha by 2। समझ में आया कैसे लिखे, क्या लिखे? एंगल में एंगल के साथ जो भी है उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 यहाँ पे रहता तो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, दिस विल बिकम साइन एन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, दिस इज साइन एन अल्फा। तो अल्टीमेटली वी हैव साइन स्क्वायर एन अल्फा, और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक अल्फा। ऐसा समझ में इतना जल्दी हो गया थोड़ा। क्लियर हुआ? नहीं बोलिए।
समझ में आया? नेक्स्ट यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुक सेम है, ठीक है, बस कॉस का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लेस ऑफ बीटा यू हैव 3 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लेस ऑफ बीटा यू हैव 3 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा एंड सो ऑन। यही है, कैसे बनाएंगे बताइए तो? एनीवन? अंकिता है? अंकिता यस मैम। आप आ गए? रांची? मैम हम नहीं गए, मेरे पेरेंट्स गए। अच्छा ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे बताइए तो? अभी जो हम लोग सीरीज देखे, देखिए जो सीरीज अभी हम लोग देखे साइन और कोसाइन का, उसमें कहीं पर भी माइनस टर्म नहीं था, सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं था, सब में क्या था? एडिशन इन्वॉल्व था। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? कुछ लो, मुस्कान, कौशिकी, प्रिया, ममता 1, ममता 2 है या नहीं? मैम अल्फा प्लस बीटा जो लिए हैं उसको माइनस के टर्म में लेंगे। ठीक है चलिए, म्यूट सही है, बता देते हैं क्या हो रहा है। माइनस करते हैं, दिस इज साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा 6 थीटा एंड सो ऑन। अब हो जाएगा ये भी। यस मैम। ये एक सीरीज अलग से ऐड करेंगे और ये एक सीरीज अलग से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? मतलब जो यस मैम। बीटा वाला काम हम लोग कर रहे थे वो ट्वाइस करेंगे, फॉर दिस एंड फॉर दिस। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड सो ऑन। आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए सब जगह, ठीक है। अब क्या करिएगा, 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिए, बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड होगा फॉर ईच टर्म, इसलिए हाफ कॉमन कर लिए। अब 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, या कॉस बी कर दीजिए, जो भी कॉस बी कर दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन का 2 टर्म आएगा, एक पॉजिटिव को एक साथ करिएगा, नेगेटिव को एक साथ करिएगा। करके देखिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन 2-3 टाइप से भी बनेगा, ठीक है, मतलब जैसे हम बता रहे हैं जरूरी नहीं आप वैसे ही बनाएं, आपको फोकस करना है फॉर्मूला पे, और फॉर्मूला किस फॉर्म में है, वेदर इट इज इन लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 दिखाई दे रहा है, 11 के बाद जितना भी, सॉरी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। किसी में स्क्वायर टर्म है, किसी में क्यूब टर्म है, किसी में बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब पावरफुल। इसमें हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई साइन स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको हमको लीनियर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा बाय। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा रहेगा या 2x रहेगा तो हम यूज करेंगे कॉस 2 अल्फा रहेगा, डबल एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। सिमिलरली साइन क्यूब रहे अगर तो आपके पास फॉर्मूला है, कॉस क्यूब रहे तो फॉर्मूला है, अभी मुझे याद नहीं है, आपको तो याद होगा। समझ में आ गया? ये लिखे हैं आप लोग, साइन टू द पावर 3 अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्यूब टर्म आता है, वो आप
साइड करके बाकी को सॉल्व करिएगा। तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक सेम पैटर्न में बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस जो पावर है आपको उसको लीनियराइज करना है यूजिंग द फॉर्मूलाज जो आपको पता है, यूजिंग द फॉर्मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे रूट है। ठीक है, मतलब पावर 1 से भी नीचे हो गया, हम लोग को तो पावर लीनियर में लेके आना है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पावर तो 1 से नीचे चला जा रहा है, मतलब हाफ में चला गया। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस साइन अल्फा, कैसे बनाएंगे 1 प्लस साइन अल्फा? देखिए 1 प्लस साइन अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट में हम लोग सम नहीं कर सकते, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम लोग इस रूट को कैसे रिमूव करें। मतलब रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका हमको कोई स्क्वायर टर्म में लेके आना है ताकि वो स्क्वायर टर्म और रूट कैंसिल हो जाए। यही कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इतना फॉर्मूला है, तो आप कैसे समझेंगे आपको कैसा फॉर्मूला यूज करना है, आप कैसे फिल्टर आउट करेंगे सारा फॉर्मूला और जो जरूरत है उसको लेंगे। आप पहले देखिए कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको तो एनी हाउ रूट हटाना, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूट हटाने के लिए 1 प्लस साइन अल्फा को किसी भी स्क्वायर टर्म में चेंज करना है। तो 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर, अच्छा 1 को पहले बाद में लिखेंगे, पहले साइन अल्फा को ब्रेक करते हैं। दिस इज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। याद है ये फॉर्मूला सबको? यस मैम। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, आप ऐसे पढ़े होंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो गया, मतलब एंगल हाफ हो गया। यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 है, ये 2 है। 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एडिशन के साथ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। आ गया? यस मैम। तो दिस इज साइन अल्फा बाई 2, दिस इज कॉस अल्फा बाई 2। एक एक टर्म के लिए आप टर्म डालिए, साइन वाला सारा सीरीज एक साथ करिए, कोसाइन वाला एक साथ करिए, फिर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी हम लोग पढ़े। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये आ रहा है, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ में आया? मतलब 1 माइनस साइन अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू हैव 1 प्लस कॉस अल्फा अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा √2, दिस इज कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है? अभी जो ये फॉर्मूला लिख रहे थे ना, यहाँ से आता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, डबल एंगल फॉर्मूला है, यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पे। ये अब हर टर्म में क्या आएगा, √2 एक्स्ट्रा आएगा, वो आप बाहर कॉमन कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, दूसरा आएगा कॉस अल्फा, थर्ड टर्म आएगा कॉस 3 अल्फा बाई 2, कॉमन डिफरेंस इज अल्फा बाई 2। सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19 ट्राई करके देखिएगा। 20 22 ट्राई करिएगा। 22 देखिए, न्यूमरेटर अलग से ऐड करिए, डिनोमिनेटर अलग से ऐड करिए, सॉल्व करिएगा तो tan n अल्फा मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 24 ट्राई करके देखिएगा। 25 और 26। ठीक है, नहीं होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 26 के लिए ना वर्कआउट एग्जाम्पल में कुछ नहीं होगा, वर्कआउट कीजिएगा। ठीक है, एंड छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, इसके आगे अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको डाउट है कॉलेज में तो पूछ लीजिएगा अभी हमारी क्लास में। 6C पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूला का लिस्ट है। 6C खोलिए तो 6B के जस्ट बाद यूज ऑफ बाइनोमियल सीरीज लिखा हुआ है, 3-4 फॉर्मूला दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1। दिख रहा है सबको? यस मैम। ये सब याद कर लीजिएगा।
ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में 6C पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल क्लास है, सॉरी कल तो